हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी के उस मंच पर जो पढ़ना क्या है सिर्फ यही नहीं बताती, पढ़ने का सही तरीका क्या है वो भी समझाती है। आप सोचते होंगे कि ये बार बार एक लाइन रिपीट होती है, पढ़ना क्या है सिर्फ यही नहीं बताती, पढ़ने का सही तरीका क्या है वो भी समझाती है। आखिर मतलब क्या है इसका? क्या रीजन है कि आप ये बार बार लाइन कहते हैं और आज के टॉपिक से ये कैसे रिलेटेड है? तो जी हां, मेरा ये लाइन और मेरा ये टॉपिक डायरेक्ट कनेक्शन रखता है। कैसे वो देखते हैं। आपने हमेशा सुना होगा, जो आपने हमारे पीछे पिछले वीडियो में भी देखा है, यूरोपियन इन्वेजन। जब मैंने आपको मॉडर्न इंडिया पढ़ाया था तो आपसे कहा था कि कैसे और क्यों कहा जाता है यूरोपियन इन्वेजन, यूरोपियंस का भारत में आना, चाहे वो पुर्तगाल हो, चाहे वो डच हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो फ्रांस हो, जो भी हो, आखिर ये यूरोपीय देश इस समुद्री मार्ग को होकर ही क्यों आए? आप पढ़ते हैं हु डिस्कवर इंडिया? वास्को डगामा। अगर वास्को डगामा ने इंडिया को डिस्कवर किया था तो वो अलेक्जेंडर कौन था जो भारत की सरजमी पर सिकंदर के साथ, पोरस के साथ लड़ रहा था? तो दूसरा बड़ा सवाल उठता है कि ठीक है, ही डिस्कवर सी रूट, कोलंबस डिस्कवर्ड सी रूट, हाउ टू रीच इंडिया, कैसे पहुंचा जाए भारत तक। उसके लिए उसने समुद्री मार्ग की खोज की और आपने किताबों में रट लिया है। लेकिन क्यों करी ये नहीं पता कि जबकि यहां से आराम से आया जा सकता था भारत, अरब भी आए थे, गजनी भी आया था, गौरी भी आया था, तो इनको क्या दिक्कत थी समुद्र के होके आने की? इसलिए मैंने कहा ना, पढ़ना क्या है ये नहीं बताती, क्योंकि वो आप किताब में पढ़ लेते हैं। पढ़ने का सही तरीका क्या है ये भी समझाती है। क्यों? जो नहीं लिखी हुई है, जो अलग अलग सोर्सेस में बताई गई है, हम उससे समझाते हैं। इसलिए कहा ना, पढ़ना क्या है सिर्फ यही नहीं बताती, पढ़ने का सही तरीका क्या है ये भी समझाती है। चलिए, तो उसी में आज हम समझते हैं कि जब ये रहा पुर्तगाल, ये काला शेड रहा पुर्तगाल, सॉरी लाल शेड, और ये जो काला शेड देख रहे होंगे आप, ये है आपका स्पेन। और आपने ये भी सुना था, स्पेन, पुर्तगाल, ये फ्रांस, ये सारे देश, ये सारे देश इंडिया आ रहे थे धीरे धीरे। ये हमारा यूनाइटेड किंगडम, ये सारे देश आ रहे थे। तो सबसे बड़ा सवाल है कि ये सारे देश जो थे आ रहे थे, तो वो इधर से क्यों आए? जबकि रास्ता ये जमीनी रास्ता बड़ा सफल था, बड़ा सुलभ था, बड़ा आसान था, बड़ा सरल था। तो ऐसी क्या दिक्कत थी? तो दिक्कत थी क्यों? क्योंकि ये एक देश है टर्की, तुर्की जिसको हम लोग कहते हैं। अरब से यूरोप को जोड़ने वाला जो निर्णायक कंट्री है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है, वो है आपका टर्की। और टर्की में 1453 में, 1453 में कंस्तुतुनिया का वॉर चल रहा था, वॉर ऑफ कॉन्स्टितुनिया। तो जब ये कंस्तुतुनिया का युद्ध 1453 में चल रहा था, तो इनको पता था कि अगर हम लोग इस तरीके से गए, अरब पार करने की कोशिश करी, तो शायद हमारी खबर घर पहुंचेगी कि नहीं रहे। इसीलिए अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए उनको एक नया रास्ता ढूंढना था, जो सुरक्षित भी और सफल भी हो। सुरक्षित इसलिए जान का नुकसान ना हो, सफल इसलिए कि सुरक्षा पूर्वक धन को लाया जा सके। इसीलिए इन्होंने इस जमीनी रास्ते को अवॉइड किया, इस जमीनी रास्ते को त्यागा, और उन्होंने ढूंढा एक ऐसा रास्ता जहां से सफलतापूर्वक भारत पहुंचा जा सके। इसीलिए कहा जाता है कि पुर्तगाल के प्रिंस हेनरी द नेविगेटर को रियल फाउंडर कहा जाता है नेविगेशन डेवलपमेंट का, यूरोपियंस के थ्रू। और वहीं से 1488 से जो कहानी स्टार्ट हुई, वो 1492 में आगे तो बढ़ी, बट वो इनकम्प्लीट था, क्योंकि वास्को डिगामा से पहले कोलंबस भी निकला था इंडिया खोजने। तभी तो 1492 के आसपास, अमेरिका खोजने से पहले, उसने क्या खोज डाला? वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज इसलिए क्योंकि वेस्ट में निकला था, और इंडिया को खोजने, इसलिए उसे वेस्ट इंडीज नाम दिया। इवन अमेरिका की खोज भी वो नहीं थी, वो भारत की ही खोज समझ रहा था।
जो बाद में अमेरिका के नाम से जाना गया। अब इंपॉर्टेंट सवाल ये उठता है कि 49 1488 1492 और 1498 मोस्ट इंपॉर्टेंट, वास्को डिगामा ने समुद्री मार्ग की खोज की भारत तक पहुंचने की। स्थल मार्ग बहुत कठिन था, क्यों? क्योंकि तुर्की में युद्ध चल रहा था और तुर्की के युद्ध के साथ साथ यूरोपीय के बाजार, यूरोपियन कंट्रीज आपस में लगी हुई थी युद्ध में। इसीलिए पुर्तगाल हो या स्पेन, जो कि एक कोस्टल कंट्री है, तटीय देश है, इसने समुद्र के रास्ते ही भारत को ढूंढना ज्यादा सफल समझा बनस्पत स्थल्य मार्ग के। इसीलिए इसीलिए वास्को डिगामा को डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लिए नहीं जाना जाता। बहुत सारी किताबों ने लिखा है हु डिस्कवर इंडिया, हु डिस्कवर इंडिया, एंड आंसर वाज वास्को डिगामा, बट इट इज कंप्लीटली रॉन्ग। इट इज कंप्लीटली रॉन्ग। क्यों? Because Vasco da Gama was never found India. He was never a discoverer of India. He never discovered anything. He just discovered how to reach India via sea route. समुद्री रास्ते के थ्रू कैसे पहुंचा जाए, उसने उस समुद्री मार्ग की खोज की, ना कि भारत की। इसीलिए भारत वो महान देश है जो पहले से ही अपनी संपदा, अपनी पहचान, अपनी संस्कृति के साथ जीवित रहा है। उसको लूटने का जो रास्ता ढूंढा था, इन यूरोपियंस ने समुद्र के थ्रू ढूंढा था। तो आपको यह समझ में आया होगा कि कैसे वास्को डिगामा ने स्थल मार्ग छोड़ के समुद्री मार्ग ढूंढा भारत तक पहुंचने के लिए। इसीलिए कहता हूं कि पढ़ना क्या है ये नहीं बताती, पढ़ने का सही तरीका क्या है ये भी समझाती है। मुझे उम्मीद होगी ये वीडियो और ये चैनल दोनों आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में चयन में कारगर सिद्ध होगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी के साथ बने रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।